यूँ तो ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ़ इलाकों में सड़कों की बदहाली और खस्ते हाली की वजह से आवाम को आए रोज़ शदीद मुश्किलात का सामना है। वहीं अगर हम बात करें ज़िला पुंछ का वो इलाका जो आज तक इस सड़क की वजह से शदीद मुश्किलात से इस इलाका की आवाम दुचार रही है, इलाका है सेड़ी ख्वाजा। सेड़ी ख्वाजा से करीब 4 किलोमीटर सड़क जो कि सेड़ी ख्वाजा मदाना से गगरकोट निकाली गई थी, जिसका काम महकमा PWD के ज़रिए एहतमाम साल 2014 में जो है वो शुरू किया गया था। जिसके बाद आवाम में एक बड़ी उम्मीद थी, बड़ी खुशियां थी कि अब इलाके की तरक्की जो है मुमकिन हो पाएगी और ये इलाका भी जो है वो सड़क की सहूलत से फैज़याब होगा। लेकिन इलाके की आवाम की ये उम्मीद जल्द ही तशवीश में बदल गई, जल्द ही परेशानी में बदल गई, चूँकि सड़क निकालने के बाद इस जानिब ना ही इंतज़ामिया ने इस जानिब तवज्जो दी और ना ही मुतल्लिका महकमा की जानिब से इस जानिब कोई तवज्जो ख़ास दी गई, जिसकी वजह से सड़क की नागुफ्ता बेहालत की वजह से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चलें कि हालिया बारिशों की वजह से सड़क पर मुतअद्दिद मकामात पर पस्सियाँ पड़ी हुई हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से सड़क जो है वो बंद हो चुकी है। कई स्कूली गाड़ियाँ जिनमें वैन्स भी जो है वो शामिल हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ बच्चों की तालीम मुतासिर हुई है बल्कि इलाका के लोग भी शदीद मुश्किलात से दुचार हुए हैं। साल 2014 में जब इस सड़क का काम शुरू किया गया था तो इलाका के लोगों ने अपनी ज़मीनें जो हैं वो दी थी सड़क के लिए, लेकिन अब जो है वो इलाका में बदतरीन सड़क की हालत है। काफ़ी अरसे से सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना ही अवामी नुमाइंदे इस जानिब तवज्जो दे रहे हैं, ना मुतल्लिका महकमा और ना ही इंतज़ामिया की जानिब से इस जानिब कोई अपनी तवज्जो दी जा रही है। मदाना सेड़ी ख्वाजा से गगरकोट जो सड़क जाती है इस पर जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, बारिशों का पानी है वो जगह जगह खड्डों में जमा है और हायर सेकेंडरी स्कूल सेड़ी ख्वाजा के बच्चे इसी सड़क से होते हुए आते हैं, इसी सड़क से होते हुए वापस घरों में जाते हैं। लेकिन इस दौरान जो सड़क पर कीचड़ पानी है उसकी वजह से अक्सर बच्चों की वर्दियाँ जो है ख़राब हो जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके इंतज़ामिया की जानिब से इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस हवाले से जब हमने मुतल्लिका महकमा के जूनियर इंजीनियर से बात की तो उन्होंने साफ़ तौर पर यह बताया कि इस सड़क के लिए कोई भी फंड्स जो है वो मौजूद नहीं है, यह सड़क जो है वो ट्रैफिकेबल नहीं है, इसीलिए इस सड़क की मेंटेनेंस या इस सड़क पर जब भी कोई पस्सी गिर जाती है तो उसको उठाने के लिए हमारे पास जो है पैसा नहीं होता कि हम मशीनरी जो है इस सड़क के लिए लगाएं और तब जाके इस सड़क को जो है वो आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाए। बात इसमें यह है कि क्या इस इलाका के लोग इस ज़िला से बाहर हैं? क्या इस इलाके का हक़ नहीं है कि इस इलाके में भी बेहतर सड़क की सहूलत पहुँचे और इस इलाके की तरक्की मुमकिन हो पाए? क्या इस इलाके की आवाम का इतना भी हक़ नहीं है कि इनके बच्चे जो है वो मयारी तालीम हासिल कर सकें और बेहतरीन सड़कों से होते हुए वो अपने स्कूलों की जानिब जाएँ? बदनसीबी ये है कि इस इलाके की आवाम ने ना ही अपने हक़ के लिए आज तक आवाज़ बुलंद की और ना ही जुर्रत की कि वो इंतज़ामिया तक अपने मुतालबात पहुँचा सकें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि अवामी नुमाइंदे जिन्हें इलाका के लोग जो है वो अक्सर वोट देकर जिताते हैं, जिताते रहे भी हैं और जब वो कुर्सी हासिल कर लेते हैं उसके बाद इस इलाके को हमेशा इग्नोर ही किया जाता रहा है। इलाके में सड़क की बेहतर सहूलत ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब भी इलाके में कोई बीमार हो जाए तो इलाके के लोगों को उस बीमार को अस्पताल पहुंचाने में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। सड़क की बेहतर सहूलत ना होने की वजह से बर वक्त जो है लोग अपने काम काज पर जो है वो नहीं पहुंच सकते हैं। सड़क की बदहाली की वजह से लोग जो है वो अक्सर राशन पानी ले जाने के लिए भी उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जगह जगह सड़क पर खड्डे पड़े हुए हैं, पानी जमा है, पानी के निकास के लिए कोई ख़ास इंतज़ामात महकमा की तरफ से नहीं किए गए हैं। जब इस सड़क को निकाला गया था तब इस सड़क पर जो है ब्लैक टॉपिंग की गई थी, तारकोल बिछाया गया था, लेकिन उसके बाद आज तक इस सड़क की जानिब किसी ने भी नज़रसानी नहीं की। सेड़ी ख्वाजा, सेड़ी चौहाना और दीगर मुल्हिका इलाकों के लोग जो कि एक बड़ी आबादी इस सड़क पर इन्हिसार करती है वो आज भी सड़क की बदतरीन हालत की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है। होना ये चाहिए था कि मैदाना सेड़ी ख्वाजा से जो सड़क गगरकोट तक जाती है जिसकी लेंथ तकरीबन 4 किलोमीटर है, इस सड़क को तिमरा तक जो है वो टच किया जाना चाहिए था। चूँकि सेड़ी ख्वाजा की बड़ी आबादी जो है वो मंडी की जानिब आती जाती है, जिसकी बड़ी वजह यही है सेड़ी ख्वाजा का इलाका जो है वो बटा हुआ है, लोगों को बांट कर रखा हुआ है। वो इस तरह से लोगों को बांटा है चूँकि सेड़ी ख्वाजा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सुरनकोट है, ब्लॉक लसाना है, तहसील हवेली है और जो पुलिस स्टेशन है वो मंडी का रखा गया है, जिसकी वजह से लोगों को एक तवील सफ़र करके जो है वो मंडी तक आना पड़ता है। अगर इस सड़क को तिमरा के साथ टच किया जाए
तो न सिर्फ लोगों का जो सफ़र है वो कम होगा, बल्कि लोगों को कई सारी आसानियां भी पैदा होंगी। वो इस मार्केट के साथ जुड़ेंगे और लोगों को आमदोरफ्त में जो परेशानियां होती हैं वो कम होंगी। लोग बआसानी जो है वो पुंछ का भी इस मंडी वाली सड़क से होते हुए रुक कर सकते हैं, बआसानी जो है वो पहुंच सकते हैं। लेकिन इलाका में सबसे बड़ी मुश्किलात ये भी पेश हैं आवाम को कि इलाका में ना तो जो फुट ब्रिज है वो कहीं नदी नालों पर जो है वो तामीर किए गए हैं, जिससे बआसानी लोग मेन सड़क तक नदी नाले पार करके पहुँच सकते हैं। कई मकामात पर लोगों को जो है वो नदी नालों के बीच में से होकर जाना पड़ता है। जब भी कोई दरिया में गिरकाप हो जाता है तो उस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से रेड क्रॉस से थोड़े बहुत पैसे लवाकीन को दिए जाते हैं और इस किस्से को भुला दिया जाता है। बारिशों के दौरान सड़क जो है वो नाले की सूरत अख्तियार कर लेती है, लेकिन इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा की जानिब से जो गफलत बरती जा रही है, महकमा और इंतज़ामिया जो है वो जिस नींद में सोया हुआ है उसको ये भी होश नहीं है कि लोग जो है वो कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए, लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए इंतज़ामिया को किस तरीके के इक़दाम करने की ज़रूरत है, वो अभी तक इंतज़ामिया को शायद पता नहीं चल पाया है। क्या कोई बड़ा हादसा जब इलाके में पेश आएगा तो तब इंतज़ामिया जाकर मौका का मुआयना करेगी, या तब जो है मुतल्लिका महकमा को जो है वो होश आएगा? मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर हिफाजती दीवारें जो है वो नहीं बनाई गई हैं, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है, लोगों की ज़मीनें जो है ज़री ज़मीन जो है वो नुकसान हो रही है। इंतज़ामिया को कोई भी जो है इसकी परवाह नहीं है। इंतज़ामिया जो है इस जानिब अपनी कोई तवज्जो जो है मरकूज़ नहीं कर रही है, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी वाला इलाका जो है वो आज भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो मुतल्लिका महकमा को जल्द अज जल्द हिदायत जारी करे और मौका का मुआयना करके जल्द अज जल्द उस सड़क के लिए जो है फ़ंड जारी किए जाएँ, उस सड़क की मुरम्मत की जाए, उस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग की जाए, ताकि कम से कम इलाका के जो लोग हैं उन्हें राहत मिल सके। और इस सड़क के लिए कोशिश ये की जाए कि उस सड़क को तिमरा के साथ जो है वो जोड़ने की कोशिश की जाए, ताकि ये तिमरा के मुकाम पर जब जुड़ेगी तो लोगों को जो है आमदोरफ्त में वो जो परेशानियाँ दरपेश हैं उनसे राहत मिल सकेगी। इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मदाना टू सेठी ख्वाजा रोड की मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहली रोड होगी वो, जो मदाना टू लिंक अप जो है गगरकोट थी। लेकिन दुख और अफसोस की ये बात है कि आज 2025 है और रोड हम बेसिक डेवलपमेंट ढूंढ रहे हैं। जो बेसिक नेशनल हाईवे के साथ जो रोड कनेक्ट है उसकी इतनी खस्ता हालत है, इतनी बुरी कंडीशन है। और मौसम इस सिचुएशन में जो मौसम की तरफ से भी हाई अलर्ट है। यहाँ बारिशों का 1.5-2 महीने का पीरियड जो है आप जानते हैं कि बारिशों का है। इसके अंदर जो है पसियाँ और जो है रेगुलर इलाके जो है चलते हैं, उसमें जो है कुछ लोगों के जो घर से आगे से रोड वो कनेक्ट की गई है, ऑन दैट टाइम जो है वो उनके आगे डंगे लगाएंगे, डंगे भी क्रैक होगा, लोगों के मकानों को भी खतरा है। मदाना से गगरकोट जो सेठी ख्वाजा और सेठी चवाना की रोड है वो मेन कनेक्टिविटी जो नेशनल हाईवे से कनेक्ट करती है, उसकी इतनी खस्ता हालत है, पता नहीं कब लास्ट टाइम काम हुआ था। मेरे हिसाब से गांव की जो गांव का एक फुटपाथ जो वी पाथ है वो उस रोड से बेहतर है। मेन एक तो सबसे पहले हम गुजारिश करेंगे डी साहब से कि उस रोड के लिए आप कैपेक्स के थ्रू या किसी भी बजट के थ्रू आप उसकी नोटिफिकेशन कराओ, टेंडरिंग। जिस तरह यहाँ 35 रोड है हमारे हवेली की जिनकी मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन हुई है, टेंडरिंग हुई है और उनकी जैसा ही कहीं से भी पसी पड़ती है और वहाँ प्रॉपर मेंटेनेंस कर दी जाती है। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि सेठी ख्वाजा की रोड की तो खस्ता हालत है ही है, लेकिन मेंटेनेंस के लिए भी डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। मैं उस डिपार्टमेंट से पूछना चाहूँगा, क्या वहाँ लोग नहीं बसते? क्या उनका हक नहीं है कि भाई वो रोड से चले? क्या उनका हक नहीं है कि जो तो हम 2010 में होता वो 2025 में भी पेंडिंग है? ये बड़े दुख और अफसोस की बात। मैं कह रहा हूँ कि कोई रिप्रेजेंटेशन हुई ही नहीं है। जितने भी लोग गुजरे वो नालायक गुजरे हैं, उनको जो है इसकी जवाबदेही करनी होगी। सेठी ख्वाजा और सेठी चवाना का यह कुछ आदि उनकी तहसील हवेली है, PS उनका मंडी है, कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी सुनकोट है, डिवीज़न उनका पता नहीं साथरा है। तो उनके लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। और वो पूरी आवाम जो इस चीज़ को लेकर सफ़र कर रही है। कॉन्स्टिट्यूंसी सुनकोट है, तहसील हवेली है, PS मंडी है, और जो सबसे मेन उनको कनेक्ट करती थी वो यही रोड है। उनको मान लो कोई यहाँ गगरकोट के पास आता है, सेठी ख्वाजा में रहता है, वो यहाँ से पहले मदाना जाता है, फिर मदाना से वापस अपने घर आता है। तो बिल्कुल नॉर्मल था यहाँ पे जो तिमरा के अंदर जो ब्रिज लगा है उस रोड को मेरे आइडिया से आधी तक तो वो बनी हुई है। सिर्फ स्ट्रेच अगर होगा वो आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, जो स्ट्रेच जुड़ने की वजह से ये गांव प्रॉपर तरीके से ग्राफिकली जो है वो
कनेक्ट होगा प्रॉपर तरीके से। अगर तो उनका पीएस मंडी है तो वो ग्राफिकली कनेक्ट होगा, अगर उनकी तहसील लेवल है तो जब वो इस साइड से आएंगे तो इस रोड से जाके वो पहुंच भी जा सकते हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात ही कहूँगा मैं वहाँ की, चाहे नलायकी में कहूँगा, लीडरशिप की नलायकी कहूँगा, अब एडमिनिस्ट्रेटर फेलियर भी मैं इसमें कहूँगा कि चलो ठीक है, अगर किसी लीडर ने नहीं किया तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सोचना चाहिए कि इन लोगों को कितनी हिरासमेंट हो रही है। डेवलपमेंट के लिहाज से भी ये पीछे हैं, और जो बेचारे लोग डेली मरा की जो ज़िंदगी है, आप जानते हैं कि हर दिन किसी को राशन डिपो के लिए कोई काम होता है, किसी को तहसील में कोई काम होता है, किसी को हॉस्पिटल जाना होता है, मेडिकल इमरजेंसी होती है। स्टूडेंट्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी कितनी बड़ी हरासमेंट होती है। दरिया के बीच में अच्छा फ्लाईओवर या अच्छा पुल उनको दे दिया होता जो सेठी ख्वाजा से डायरेक्ट कनेक्ट करता था शिंद्रा में, वो भी नहीं है। वो दरिया जहाँ पुल लगा, दरिया दूसरी तरफ से गया हुआ है। तो ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। अगर रिप्रेजेंटेशन फेलियर है तो मैं जिस हिसाब से गुजारिश करूँगा तो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर तो ना हो, कम से कम इन लोगों से इंसाफ हो। इंसाफ ये हमारे लोग हैं, अगर कोई नहीं बात करता हम बात करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।